हेलो एवरीवन। मेरा नाम उरमान सिंह। आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन रेस्ट। रेस्ट is defined as if the object does not change its position with time with respect to its surroundings। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस टाइम के साथ और अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके साथ चेंज नहीं करता है तो उस पोजीशन को उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पोजीशन चेंज करने से क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज एक पॉइंट पर है, ठीक है, और वो अपने अराउंड और टाइम के साथ अगर वो इस पोजीशन को चेंज ना करे, बदले नहीं, वो उसी पोजीशन पर रहे तो वो उसी को क्या बोलेंगे, हम रेस्ट बोलेंगे। ओके, आई होप रेस्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मोशन। मोशन को डिफाइन कैसे करें, तो हम डिफाइन करेंगे इफ द ऑब्जेक्ट गोस ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ, सपोज वो एक पॉइंट पर है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे अपने सराउंडिंग के साथ, तो क्या होगा, ये होगा मोशन। सपोज जैसे एक ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, और ए पॉइंट पर है वो कुछ समय बाद टी टाइम बाद वो बी पर पहुंच जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर ली टाइम के साथ और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है। पहले ए पर था, फिर वो बी पर पहुंच गया। ठीक है। इस तरह से इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है मोशन में रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट डिफाइंड एज द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग। कह सकते हैं ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है। तो वही क्या होता है, सपोज ये ए पॉइंट था और इसने मोशन करना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने और ये बी पर पहुंच गया, तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो ए होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां से मोशन स्टार्ट करता है वही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इसमें जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, बी पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगी, जितनी पाथ की लेंथ होगी, जैसे ए से बी तक जहाँ पर गया, सपोज करो कि एक्स डिस्टेंस इसने कवर की, तो इसकी जो पाथ लेंथ है वही क्या है, वो है डिस्टेंस। ये कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का जितना मैग्नीट्यूड है दैट इज डिस्टेंस। ओके। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या को डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज term is important. Shortest distance measured from the initial position to final position
of the object is called displacement. Displacement has magnitude as well as direction. That is, it is called वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू मेजर करेंगे हम वो इसका मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस क्वांटिटी की वैल्यू, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है. छोटे डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो छोटे डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक पॉइंट से इनिशियल पॉइंट्स मीन्स जहाँ पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं और जिस पॉइंट तक हम जा रहे हैं, ये जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक पहुँचते हैं हम वो होता है फाइनल पॉइंट. ठीक है. तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट किसी एक डायरेक्शन में होती है. ठीक है. किसी एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक. इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी होती है. और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसमें कोई भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता. ठीक है. तो डिस्टेंस में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड. और इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होगा, इसमें होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इतनी बात क्लियर हो गई. तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर होता है ये. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी. ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन रहता है डिस्टेंस से, जब जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो रही हो. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा डिस्टेंस से. ठीक है. अगर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में वो इक्वल हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये भी हम कह सकते हैं. ठीक है. इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन defined as the object covers equal distances in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म मोशन. जैसे अगर यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल दें तो क्या हो सकता है. जैसे अगर हमारी कोई भी एक कार है, ठीक है, ये एक कार है और ये ट्रैवल कर रही है. ठीक है. अगर ट्रैवल करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है और बी पॉइंट से
सी पॉइंट पर जाती है, सी से डी पर जाती है, इस तरह से जाती है। और ये इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल टाइम में, अगर यहाँ पर भी टाइम इक्वल लिया जाए, यहाँ पर भी टाइम इक्वल लिया जाए और यहाँ पर भी टाइम इक्वल लिया जाए, तो जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल ही डिस्टेंस कवर करे। कार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम डिस्टेंसेस कवर करे, तो ऐसे हम मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अगर हर मिनट या हर 1 घंटे में अब आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर हो रही है, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ए बी सी डी और ई, ये इस तरह से हमने पॉइंटेड ले लिए। ठीक है, अगर ये अनइक्वल डिस्टेंसेस, जैसे यहाँ पर भी टाइम हमने टी लिया और यहाँ पर भी टाइम टी लिया, यहाँ पर भी टाइम टी, यहाँ पर भी टाइम टी, अगर ए बी के बीच में टाइम टी है, बी से सी के बीच में भी टाइम टी है, सी से डी के बीच में भी टाइम टी है और डी से ई तक भी टाइम टी है, लेकिन हम क्या करें? जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर भी कार है और वो कार ए से बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है, सी से डी तक जाती है और डी से ई तक जाती है, और हर बार इक्वल टाइम में, टाइम कितना है? इक्वल है, टाइम इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर होती है। सपोज ए टू बी x1 तो बी टू सी x2, ये सब x3 x4 अलग अलग, यानी इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर बात कर लेते हैं स्पीड की। नई टर्म है हमारी स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है कि जो भी डिस्टेंस कवर्ड की जाती है पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम जो स्पीड कवर की जाती है वही क्या होती है? जो डिस्टेंस कवर की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है? फॉर्मूला होगा स्पीड का, स्पीड इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एस एंड डिस्टेंस एस, speed of object s and distance d and taken time t, then s is equal to speed is equal to d upon t। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? d लेंथ है, इसे मेजर करेंगे मीटर में, एंड टाइम t इसे मेजर करेंगे सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड देखो ये कई टाइप्स की होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, सॉरी ये डबल लिख गया है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वन बाय वन इन्हें भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, फिर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो
यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal time of intervals, that is called यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द एवरेज स्पीड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance traveled by the object to the total time taken to cover that distance is called average speed। अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड एज डिफाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ इंस्टेंट during its motion is called instantaneous speed when distance and interval of time is very small। इसका कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी मोशन है, ठीक है, कोई भी मोशन हो रहा है और उस मोशन में सपोज आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड ऑफ योर बाइक, दैट इज आप क्या करेंगे? जैसे ही उस स्टैंड पर जो स्पीड होगी उसे बताएंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है स्पीडोमीटर की, वही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो एट स्टैंड पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड देखी जाती है, सपोज करो ये पॉइंट है आपके रास्ते में और आप मोशन कर रहे हैं, पॉइंट ए पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड ऑफ योर बाइक, दैट इज दिस स्पीड इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आई होप समझ में आया होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एट इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है वही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे बाइक चला रहे हो आप, कोई पूछ रहे कि आपकी स्पीड क्या है, तो जो स्पीड होगी उस पॉइंट पर, उस जगह पर आप देख रहे हैं, तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, तो वही जो स्पीड है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।